हेलो दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। जहाँ आज हम पढ़ेंगे परासरण, विसरण, व्युत्क्रम परासरण, परासरण दाब क्या होता है, अति परासारी विलयन, न्यून परासारी विलयन और सम परासारी विलयन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे परासरण। परासरण क्या होता है? विलायक यानी जल के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। आइए समझते हैं। यह रहा हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब समझो, यहाँ देखो, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आपका क्या है? जल है, यानी कि आपका विलायक है। और जो ग्रीन ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है ये विलेय है। अब यहाँ कितने थे ये विलेय के? 1 2 3 4 5 6 है ये। तो ये हमने क्या कहा था? विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से, मतलब जहाँ कम है तो यहाँ पर तो कम है ना, तो यहाँ का जो वाटर है, यहाँ का जो विलायक है वो देखो इधर चला गया। किसके माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो इसी क्रिया को क्या नाम दिया? परासरण। विसरण, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से। यहाँ आ जाओ। यहाँ हम लोगों ने दो पदार्थ लिए हुए हैं, इन दोनों पदार्थों में विसरण की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अब जैसे ही विसरण की क्रिया प्रारंभ होती है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये पार्टिकल आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, और बहुत देर बाद देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। इसी क्रिया को हम बोलते हैं विसरण। अब समझते हैं परासरण विसरण में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, नंबर 1, और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। परासरण केवल द्रव अवस्था में संभव है, विसरण द्रव, ठोस, गैस तीनों अवस्थाओं में संबंध है। परासरण में विलायक के कण कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर जाते हैं। विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र वाले विलयन से कम सांद्र वाले विलयन की ओर जाते हैं। लास्ट समझो, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, और विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र वाले विलयन से कम सांद्र वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो ये चार अंतर हैं, ध्यान रखना इनको। अब हम जानेंगे परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसे अभी से हम यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि परासरण की क्रिया हो रही है। इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा हम बाहर से दाब लगाते हैं। ये जो लगाया गया दाब है इसी को हम परासरण दाब बोलते हैं। उत्क्रम परासरण, परासरण की क्रिया के व्युत्क्रम को उत्क्रम परासरण कहते हैं, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से जो विलयन से अब विलायक की ओर कण प्रभावित होने लगते हैं, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रम परासरण। सम परासारी विलयन, जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें सम परासारी विलयन कहते हैं। जैसे समझो, एक विलयन ये है, एक दूसरा विलयन ये है, इन पर जो बाह्य दाब लगाया गया परासरण दाब जो है वो समान है, तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? सम परासारी विलयन। नेक्स्ट समझो, अति परासारी एवं न्यून परासारी। जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है तो जिसका अधिक होता है उसे हम अति परासारी विलयन बोलते हैं, और जिसका कम होता है उससे हम न्यून परासारी विलयन बोलते हैं।